गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज डेरे में बाबा जी ने बड़ा ही ज़बरदस्त सत्संग फरमाया। आज बाबा जी का गला बहुत ख़राब था, फिर भी बाबा जी ने संगत को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया। आज बाबा जी 8:16 पर स्टेज पर आ गए थे और बाबा जी ने लगभग 1 घंटा और 10 मिनट तक सत्संग फरमाया था। आज बाबा जी ने बानी ली थी, जग में घोर अंधेरा बारी। बाबा जी ने सत्संग शुरू होने पर कहा कि यह बानी स्वामी जी महाराज की है। स्वामी जी इस बानी के जरिए हमें चेतावनी दे रहे हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि हम बाहर देखते हैं तो प्रकाश ही प्रकाश है और अपने अंदर हम अंधकार के सिवा कुछ देख नहीं पाते। प्रकाश में तो हम देख लेते हैं, अंधकार में हम ठोकरें खाते हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया, सब किच घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे परम बुलाई। जो कुछ मिलेगा वह हमारे अंदर से मिलेगा। बाहर जितने मर्जी भटक ले, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आगे बाबा जी ने फरमाया, हम सब मैं मेरी में फंस कर बैठे हुए हैं, अहंकार में फंसे हुए हैं, जिस वजह से हम मालिक के दर्शन कर नहीं पाते। बाबा जी ने सेवा के बारे में समझाते हुए कहा, सेवा क्या है? ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। हम सोच कर बैठ जाते हैं कि बाहरी सेवा कर ली है, अब भजन सिमरन की क्या ज़रूरत है। बाहरी सेवा इसलिए दी गई है कि मैं मेरी को छोड़कर मन झुकना सीखे, और हम बाहरी सेवा को ही सब कुछ मान कर बैठ गए हैं। आगे बाबा जी ने कहा, हम सोचते हैं सत्संग पर बैठ आए हैं, अब सब कुछ हासिल हो जाएगा। सरदार जगत सिंह जी कहा करते थे, 20 से 25 मिनट से ज़्यादा किसी का भी ध्यान सत्संग में नहीं टिकता। आगे बाबा जी ने दर्शन के बारे में समझाया कि दर्शन किसको कहते हैं। दर्शन एक व्यवस्था है। जब कोई एक जगह एक टक देखता ही जाए और अपने सुध बुध खो बैठे, दर्शन उसको कहते हैं। लेकिन हम सारे दर्शन का मतलब ही कुछ और समझ बैठे हैं। हमें लगता है आगे वाली लाइन में बैठ जाएंगे तो खुले दर्शन हो जाएंगे, या फिर गुरु की गाड़ी के पीछे भागकर दर्शन कर लेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दर्शन जब उस मालिक ने देने होंगे तो 7 समुंदर पार भी देगा। आज हम शरीरों से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। हम शरीर की भक्ति करने में लगे हुए हैं। शरीर तो एक दिन ख़त्म हो जाना है। शरीर के साथ ही दुनिया में रिश्ते भी ख़त्म हो जाने हैं। असल दर्शन क्या है, हमें उसकी पहचान ही नहीं है। शरीर के दायरे से आगे बढ़कर सोचा है। असल दर्शन तब होंगे जब हम ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र कर लेंगे। बाहरी दर्शनों से कुछ हासिल नहीं होना। शरीर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि शरीर ही शरीर को समझा सकता है, और हम शरीर को ही सब कुछ मानकर बैठ गए हैं। आगे बाबा जी ने गुरु के बारे में समझाया। साथ संगत जी, बाबा जी बोले, हमने गुरु के वचनों का सत्यानाश कर दिया है। हम गुरु के शरीर को आगे रखते हैं और गुरु की सीख पर, गुरु की तालीम पर ध्यान देते हैं। गुरु हमें तालीम देते हैं जिससे कि हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जा सके। लेकिन हम सारे तो शरीर में फंसे हुए हैं। साथ संगत जी, बाबा जी ने आगे कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला फसल। गुरु तो शब्द रूपी है। शरीर ना तो गुरु बन सकता है और ना चेला। हमने अपने आप को मालिक के लायक बनाना है। हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो ही तो मालिक अपने ड्यूटी निभाएगा। साथ संगत जी, आगे बाबा जी ने मन के बारे में समझाया।
हम सारे मन के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। अगर हम मन के साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो मन रिएक्ट करने लगेगा। बाबा जी ने मन की अवस्था के बारे में समझाते हुए फरमाया, मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति, कर भावे विष कमाए। आगे बाबा जी ने समझाया, जब नाम और नामी एक हो जाते हैं तब सफलता मिलती है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना असल पहचान। बाबा जी बोले, जो मालिक को 24 घंटे अपने साथ मानते हैं वही मालिक को अंदर से हासिल कर पाएंगे। साथ संगत जी, आगे बाबा जी ने कहा, जपो तुम एको नामा, ओ सब निर्फल कामा। साथ संगत जी, बाबा जी बोले, सब काम छोड़कर हमें नाम की कमाई करनी है। आगे बाबा जी बोले, कभी कभी संत महात्मा गुस्से से भी समझा देते हैं, गुरु से रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। चाहे गुरु कितना भी डांटे, आखिर में बाबा जी ने बड़ा ही खुलकर समझाया। बाबा जी बोले, सरू स्वामी जी की वाणी से किया था, जग में घोर अंधेरा बारी, हमने अपने अंदर के अंधेरे को कैसे दूर करना है। हमने गुरु की तालीम को अमल में लाना है। सत्संग में गुरु क्या समझाते हैं, हमें उन बातों को अमल में लाना है। दुनियावी मोह माया से ऊपर उठकर सोचना है, अपने दायरे को बड़ा करना है। साथ संगत जी, बाबा जी बोले, सूरत को नीचे से ऊपर तीसरे दिन तक ले जाने का रोज़ रोज़ अभ्यास करना है। हर रोज़ नाम की कमाई करनी है। बाइबल में भी लिखा है, नाम की कमाई करने वाले बनो। नाम की कमाई से ही हम उस मालिक को खुश कर पाएंगे। भजन सिमरन करके ही हम अपने कर्मों को ख़त्म कर सकते हैं। साथ संगत जी, आज बाबा जी की आवाज़ से साफ लग रहा था कि बाबा जी के गले में बहुत दिक्कत है। इसके बावजूद भी बाबा जी ने संगत को 1 घंटा और 10 मिनट तक फरमाया। बाबा जी तो अपनी सेवा निभा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, अगर वीडियो भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ संगत जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।